Hey, welcome to Obsessing Over Stuff. Let's talk about Baghi 4. And if I had to review this movie in one word, I'd say it's highly predictable. So I'm going to be discussing this movie in detail, more like a rant about how ridiculous things are in this movie, with lots of spoilers ahead. First of all, movie में anything is happening randomly. कभी भी कुछ भी हो रहा है. आउट ऑफ नोवेयर गाना आ जाता है, आउट ऑफ नोवेयर फाइट सीन आ जाता है. जितने भी फाइट सीन्स है पूरी मूवी में, नन ऑफ इट एक्चुअली मेक्स एनी सेंस. कोई रीजन ही नहीं है फाइट का, बस रैंडमली किसी के साथ भी फाइट हो रहा है. The entry scene of Sonam Bajwa in this movie is so fucking cringe. Like she's introduced as a Spanish prostitute and इतना irritating है वो entry scene. उसको हिंदी में गालियाँ दी है बोलने के लिए, which is supposed to look funny, but you will cringe out hearing her dialogues. मूवी इतनी प्रिडिक्टेबल है, लाइक कोई फिफ्थ ग्रेड का स्टूडेंट भी बताते हैं दैट विलन ने हीरोइन को किडनैप कर लिया होगा, एंड ऑब्वियसली जो हीरो को सब झूठ बोल रहे हैं, दैट उसकी गर्लफ्रेंड एग्जिस्ट नहीं करती, ही इज हैलुसिनेटिंग, वो सब झूठ है. You will never once be shocked with any revelation or plot twists because you will see everything coming from a mile back. फिल्म में टाइगर श्रॉफ और हरनाज संधू जैसे मिलते हैं. That scene absolutely makes no sense. I'll explain the entire scene to you. रैंडमली कहीं पे किसी स्ट्रीट में गाने चल रहे होते हैं. एक तो ये इंडिया में ऐसा कौन सा टाउन है, कौन सा स्ट्रीट है जो ऐसा दिखता है. दिस विल लिटरली लुक लाइक अ स्ट्रीट इन मेक्सिको. एंड यहाँ पे हरनाज संधू नाच रही होती है अपने फ्रेंड्स के साथ. टाइगर श्रॉफ जो बाय द वे मूवी में एक नेवी ऑफिसर दिखाया है, वो एक जंकी को बेसिकली एक वीड सप्लाई करता है, उसको उसके पीछे भाग रहा है उसको पकड़ने के लिए. एंड हियर्स व्हाट्स फनी अबाउट इट. अगर वो नेवी ऑफिसर है तो वो क्यों किसी गंजेड़ी को पकड़ रहा है? दैट इज नॉट व्हाट अ नेवी ऑफिसर डज. वो पुलिस में थोड़ी है कि रैंडमली पार्ट टाइम जंकीज को पकड़ रहा है. एनीवेज, तो वो उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा होता है. एंड गेस व्हाट, वो हरनाज संधू का फोन खींचता है एंड जंकी पे फेंक के मारता है एंड जंकी गिर जाता है. What the fuck? मतलब कौन सा वेल बिल्ट आदमी फोन लगने से गिर जाता है? लिटरली कुछ भी फोन लगने से ऐसे कौन गिरता है? एंड देन टाइगर श्रॉफ उसको पकड़ लेता है. हरनाज संधू आती है अपना फोन लेने के लिए, एंड शी इज एक्टिंग सो डम इन दिस सीन बाय द वे. एनीवेज, तो वो दोनों बात करने लग जाते हैं. एंड वो जंकी जिसको पकड़ने के लिए टाइगर श्रॉफ इतना कूद रहा था, वो उठ के सीन से चला जाता है. मतलब बेसिकली हरनाज और टाइगर बात कर रहे होते हैं एंड वो जंकी बस उठता है एंड टाइगर श्रॉफ उसको उठा के ऐसे जाने देता है. तो उसके पीछे क्यों भाग रहा था? लाइक लिटरली उस जंकी पूरे सीन में बस इसीलिए था ताकि उसको पकड़े एंड देन इमीडिएटली एक सेकंड में जाने दे. अरे कम से कम इतना तो दिखा देते कि टाइगर उसको पकड़ के बात कर रहा है हरनाज से, लाइक कुछ तो ऑथेंटिक लगता. बट जंकी बस आराम से चला जाता है उठ के, तो पकड़ा ही क्यों था उसको? एंड वाइल दे टॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, सारे के सारे सारे लोग जो स्ट्रीट पे डांस कर रहे थे, पूरा पूरा का पूरा स्ट्रीट बेसिकली रुक के उनका कॉन्वर्जेशन सुन रहा है, ऐसे स्ट्रेट खड़े होके. कितना मेड अप लग रहा है ये सीन, व्हाट द हेल. और हना हना संधू जो अभी तक सड़क पे इतना डम एक्ट कर रही थी, अगले सीन में पता चलता है दैट वो तो डॉक्टर है. लोल. सबसे वियर्ड चीज, टाइगर श्रॉफ को पूरी मूवी में कोई कुल्हाड़ी मार रहा है, कोई नाइफ मार रहा है, कोई सलिया घुसा रहा है, तब उसको कुछ नहीं होता, ही इज एब्सोल्युटली फाइन. बट हरनाज संधू एक छोटे से कट के लिए उसको सीधे हॉस्पिटल में एडमिट कर लेती है ऑब्जर्वेशन के लिए, एक छोटे से कट के लिए. व्हाट द फक. पूरी मूवी में इतने व्हाट द फक मोमेंट्स हैं. संजय दत्त का जो लव इंटरेस्ट है अवंतिका, विच इज प्लेड बाय हरनाज संधू, ऑल्सो डबल रोल है. शी इज इवन मोर क्रिंज देन हर फर्स्ट रोल. इतनी ओवर द टॉप एक्टिंग. एंड संजय दत्त का जो कैरेक्टर है पूरी मूवी में, वो कौन है, वो क्या करता है, कुछ नहीं बताया. लिटरली वी आर नॉट शोन अ सिंगल थिंग अबाउट हिम. एंड जब संजय दत्त और हरनाज रोमांस कर रहे होते हैं स्क्रीन पे, इट लुक्स रिडिकुलस कंसिडरिंग द एज गैप बिटवीन देम इज 41 years. 41 years. जो प्लॉट है वो तो इतना बेसिक है. सब टाइगर श्रॉफ को बोल रहे होते हैं उसकी गर्लफ्रेंड एग्जिस्ट नहीं करती. ऑब्वियसली यू विल गेस इन अ सेकेंड दैट वो विलन के पास है एंड कोई हेलुसिनेशंस नहीं है, वो ऑब्वियसली एग्जिस्ट करती है. दिस इज नॉट फ्रेश एट ऑल. मूवी में सब कुछ एस्थेटिक दिखाने का इतना ट्राई किया है. मतलब अगर कोई फ्यूनरल भी हो रहा है तो लोग मास्क पहन के खड़े हैं, इट लुक्स लाइक मार्डी ग्रा. अगर कोई एक्शन सीन भी हो रहा है तो भी लोग मास्क पहन के लड़ रहे हैं फॉर नो गुड रीजन, ओनली टू लुक एस्थेटिक. फाइटिंग सीन्स तो इतने रैंडम है, मतलब दो फुटबॉल टीम की लड़ाई हो गई है, टाइगर श्रॉफ बीच में आके लड़ने लगता है. मुझे तो समझ नहीं आता, जब संजय दत्त ने किडनैप कर लिया टाइगर श्रॉफ की गर्लफ्रेंड को, तो मार देना टाइगर श्रॉफ को, उसको क्यों जिंदा छोड़ा है जब पता है कि वो उसको लेने आएगा. एंड ही इज जस्ट वॉचिंग दैट, वो उसको ढूंढ रहा है पर उसको मार नहीं रहा है.
एंड सबसे फनी, सौरव सचदेवा टाइगर श्रॉफ और हरनाथ संधू की मीटिंग फिक्स करता है। तो टाइगर श्रॉफ को झूठ बोलने के लिए बोलता है अपनी गर्लफ्रेंड को कि उसको बोल देना कि तुझे कोई और लड़की मिल गई है, वरना वो हरनाथ को मार देगा। अरे पर कॉमन सेंस तो लगाओ, संजय दत्त को शादी करनी है हरनाथ से, 1 साल से संभाल के रखा है, वो उसको थोड़ी मार देगा। टाइगर श्रॉफ मान भी जाता है कि वो मार देगा उसको, वो थोड़ी मार सकता है उसको। एंड प्लॉट ट्विस्ट तो इतने बकवास है। I think the only saving grace of this film is Upendra Limai. Whenever he is present on the screen, you'll be interested only for his character. And Shreyas Talpade is also good. Obviously, we know him since Golmaal. He's an amazing actor. At this point, I actually feel bad for Tiger Shroff because he genuinely puts a lot of efforts. He's actually one of the most disciplined actors in Bollywood, and he really tries. But if the script is so juvenile, how can you take it seriously? टाइगर श्रॉफ एक बार तो डिजर्व करता है टू एक्ट इन अ फिल्म विद एन एक्चुअल स्टोरी लाइन। स्क्रीन प्ले तो इतना चाइल्डिश है इस मूवी का, कुछ भी रैंडमली हो रहा है कभी भी। एक साइड संजय दत्त जस्ट लॉस्ट हिज वाइफ, उसकी वाइफ जस्ट अभी मरी है, एंड चर्च से निकलते ही बस कुछ ही सेकेंड्स में उसको हरनास दिख जाती है हु इज लुकिंग लाइक हिज वाइफ। हाउ कैन यू टेक दिस मूवी सीरियसली? एनीवेज, ओवरऑल you will find no logic in this movie whatsoever. They tried but failed. That was my review, guys. I hope you like it. Please subscribe for more. Thank you.